अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। अरसलान सर। की हुक्म है। सर मैं जो आया हूँ आज ना, बेसिकली मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ, तो कुछ सवालात है जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कुछ पहले पूछे थे और कुछ अभी पूछ रहा हूँ। 3-4 सवालात। जो सबसे पहला सवाल है जो हमेशा आता रहता है ना, क्या हम हमेशा डाइट करते रहेंगे, हमेशा चीनी चावल छोड़ेंगे? ये मेरी फैमिली वाले भी मुझे कहते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपनी वीडियोस में यही बताता हूँ ना कि हमें अल्लाह ने इस तरतीब पे बनाया है कि हमने सही खुराक खानी है, महदूद खानी है, कम खानी है और मुशक्क़त करना है। ये वो तरतीब है जिसके ऊपर हमने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। बेदार इंसान, समझदार इंसान जो सही मानों में अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहता है, वो जो भी खाएगा सोच समझ के खाएगा। कितना खाना है, क्या खाना है, इन चीज़ों का ख्याल रखेगा और साथ साथ एक्सरसाइज करेगा। लक़द खलक़ल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया है। तो मुशक्क़त में, या ये जो हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जो लाइफ गुजारते हैं, डेली बेस में मुशक्क़त करते हैं, यही हमें फिट रखती है। ठीक हो गया। आराम पसंदी, सुस्ती, ये इंसान को बीमार करती है। तो एक्सरसाइज और सही खुराक का इंतखाब तो आपने ज़िंदगी भर करना है। हाँ, शादी भी आ गई, कोई तकरीबात आ गई जिसमें आपने खा लिया, लेकिन अब डिपेंड करता है कि हफ्ते में 7 दिन है तो 5 दिन अगर आपने अच्छा खाया है और 2 दिन अगर आपने कोई गड़बड़ की है, तो इस तरह से आपकी सेहत पे इम्पैक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर गाफिल ज़िंदगी गुजारनी है और सारी ज़िंदगी बस खाबे करते रहना है और खाने के लिए ज़िंदगी गुजारनी है और अपनी नफ्स को अपने ऊपर इतना हावी कर देना है कि बस उसको अपने ऊपर हाकिम बना लिया है और हम उसके मोहताज हो गए हैं कि बस खाते रहना है और सोते रहना है, तो ऐसी हर वो चीज़ जिसमें टेम्पटेशन है या जो आपको दुनिया में अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो उसके साथ काफ़ी बीमारियां भी जुड़ी हुई हैं। तो खाना है, उम्र भर सही खाना है और मुशक्क़त करनी है। दूसरा सवाल ये है सर, ये पर्सनली मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जिम पार्टनर, एक्सरसाइज पार्टनर होना बेनिफिट देता है या नहीं देता? एक्सटर्नल मोटिवेशन आती है या नहीं आती? ये लाइफ पार्टनर से भी ज़्यादा ज़रूरी जिम पार्टनर है भाई। और अगर लाइफ पार्टनर ही जिम पार्टनर हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है, लेकिन उसके चांसेस हमारे यहाँ थोड़े से कम है, बल्कि ज़्यादा ही कम है। तो जिम पार्टनर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी अपनी ये जो सक्सेस स्टोरी है जिसमें मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, तो उसमें भी कुछ नाम ऐसे थे कि जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, बल्कि मोटिवेट रखा। इकट्ठे हम जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, तो वो सफ़र आसान हो जाता था। ठीक है। तो आपके पार्टनर का होना, आपके साथ एक्सरसाइज करने वाले का होना, ये बड़ा ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ अल्लाह का बड़ा ख़ास करम होगा। अगर आपको कोई अच्छा पार्टनर, जिम पार्टनर मिल जाए तो एक्सरसाइज आसान हो जाती है। आप एक दूसरे की देखा देखी एक दूसरे को मोटिवेट करते हो। एक दिन एक का दिल कर रहा है तो वो दूसरे को मोटिवेट कर देगा, एक का दिल नहीं कर रहा तो दूसरा आके उसको मोटिवेट कर देगा। और आपको पता होगा कि भाई आज हमने क्या ट्रेन करना है, कौन सा मसल ग्रुप टारगेट करना है, और वो साथ साथ जब ट्रेनिंग चलेगी तो ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है। अगला तो सवाल सर इसी से रिलेटेड है। जैसे आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का बता रहे थे, कि आपने खुद को कैसे ट्रांसफॉर्म किया? आपके पास उस्ताद नहीं थे उस वक्त, तो आप किस तरह चले और कैसे इस फील्ड में आ गए? देखिए, मेरे साथ उस्ताद तो चलो मैं उससे से कहूँगा कि प्रॉपर गाइड करने वाले उस तरह नहीं थे, लेकिन मेरे साथ जो जिम जाने वाले लोग थे और इसके अलावा मैं बाकी लोगों को देखता था जिनको रिजल्ट्स मिल रहे होते थे, तो मेरे अंदर एक चीज़ थी कि मैं पूछने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करता था। ये नहीं कि कोई मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा अगर किसी से कोई मैंने सवाल पूछ लिया, तो किसी को भी एक्सरसाइज करते देखता था तो मैं उससे पूछता ज़रूर था, सीखना चाहता था। तो ये एक बड़ी वजह बनी। और इसके साथ साथ जब मुझे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए ना, एक दफ़ा जब आपको अपने अंदर फ़र्क नज़र आ जाता है ना, इतनी ज़्यादा इंटरनल मोटिवेशन आती है ना कि फिर आप रुकते नहीं हो। तो अल्लाह का बड़ा करम था कि लोग ऐसे मिले और अल्लाह का बड़ा करम था कि जल्दी रिजल्ट्स मिल गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने हूँ। जी सर, बिल्कुल। और इसके अलावा सर एक सवाल ये है कि ख़वातीन के लिए स्पेशली, कि वो हमेशा कह रही होती है कि हम बहुत ट्राई कर रहे हैं और हमारे साथ जो मर्द हजरात थे वो ट्रांसफॉर्म हो गए, वेट लॉस कर लिया, हमारा क्यों बहुत ज़्यादा स्लो होता है और या तो होता ही नहीं है। और फिर ख़वातीन बहुत सी ऐसी है सर जो बिल्कुल वॉइस मैसेजेस में रोने लग जाती है, सब बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होती है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? असल में ख़वातीन को ज़्यादा फोकस करना होता है डाइट और एक्सरसाइज पे, क्योंकि उनका जो जिस्म है ना वो मुख्तलिफ तरीके से रिस्पॉन्ड करता है डाइट और एक्सरसाइज को। ठीक है। उसमें बड़े सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं ज़रा मेन बातें कर लूँगा ताकि जो ख़वातीन हमें सुन रही हैं उनके लिए ये फ़ायदा मंद हो और वो इन बातों पे अमल करके अपने आप को फिट कर लें।
एक तो जो ख़वातीन का जो लीन मैस होता है ना, लीन मसल मैस, वो मर्दों के मुकाबले में कम होता है, उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा कम होता है एक। और दूसरा, बहुत सारी ख़वातीन ना वो समझती है कि जैसे सिर्फ वॉक करना काफ़ी है, कार्डियो करती रहती है ट्रेडमिल पे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल्स की ट्रेनिंग नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे ये मर्दों की एक्सरसाइज है। तो एक बड़ी वजह एक्सरसाइज के इंतखाब की भी होती है। और इसके अलावा एक और चीज़ ये होती है कि सारी ऐसी नहीं होती, लेकिन मेजॉरिटी जब जिम ज्वाइन करती हैं तो ज़्यादा जिम का जो टाइम होता है ना वो गप्पो शप्पों में लग जाता है, और एग्जैक्ट जो एक्सरसाइज होती है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होता। तो ट्रेडमिल पे ही बातचीत, गप्पे शप्पे चल रही होती है, क्योंकि ज़्यादा ख़वातीन को बातें करने का शौक होता है कंपैरेटिवली मर्दों की निस्बत, तो ये भी एक वजह होती है। और इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, विटामिन्स की कमियाँ, आयरन की कमी, विटामिन्स की कमियाँ, ये सब एक बड़ी वजह बनती है उनके सही फैट लॉस ना होने की वजह से। तो ये एक बड़ी वजह बनती है। तो बस ख़वातीन के लिए कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, अपने विटामिन्स पूरे करें, और इसके साथ साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग और लो कार्ब डाइट आपको बड़ी हेल्प करेगी। इसके ऊपर मेरी वीडियोस मौजूद हैं। तो बिल्कुल ये हकीकत है कि ख़वातीन को थोड़ा इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन यकीन जाने जो हमारी फीमेल क्लाइंटेल जो प्रॉपर डाइट फॉलो करती है, प्रॉपर एक्सरसाइज करती है, उनको भी अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। सर जो यही क्लाइंट्स होते हैं जिनको हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लान देते हैं, तो अगले दिन उनका मैसेज आ जाता है, सर ये तो वर्कआउट्स ये है कि मसल्स बनाने वाली है, तो अगर मैं ये करूँगी मेरे डोले बढ़ेंगे तो नहीं। मर्दों का हार्मोन डिफरेंट होता है, ख़वातीन का डिफरेंट होता है। तो मर्द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे और ख़वातीन डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जैसे आपके बड़े बड़े डोले बन जाएंगे और बॉडी बिल्डिंग करते करते तो जी हमें उम्र गुजर गई, इतनी आसानी से नहीं बनते मसल्स, ठीक है ना। तो फैट को बर्न करेगी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और आपको एक अच्छी शेप में लेके आएगी। सर बस यही सवाल आते हैं, बाकी आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे? पैगाम तो मेरा शुरू से वही है जी, सही खाएं, कम खाएं, मुशक्क़त करें, इर्द गिर्द के लोगों को भी मोटिवेट करें। और अगर आपकी फैमिली में किसी को शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का इशू है और वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, तो उनको बोलें। अगर आप सही मानों में उनके खैर ख्वाह हैं तो उनको मोटिवेट करें और इलाज बिल ग़िज़ा की तरफ लेके आएँ। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में जो अभी हमें फ़िलहाल तो हम बड़े परेशान हैं हालात को देख के कि जितनी तेज़ी से ग़िज़ाई बीमारियाँ फैल रही हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जो मुस्तकबिल है वो बड़ा ज़बरदस्त है इंशाअल्लाह। और वही बात कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं उस पर अच्छा वक्त ज़रूर आएगा, हाल पे राज़ी रहते हुए, ठीक है ना। कि अभी जो मेरी हालत है ना, इसकी वजह ये जो बीमारी जो बड़ी है उसकी वजह मेरे खुराक का गलत इंतखाब था। तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं ही अल्लाह के हुक्म से अपनी गलती को आइडेंटिफाई करके जब अपनी खुराक ठीक करूँगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं अपने आप को फिट कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नहीं बनाई जिसका इलाज ना हो। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। जल्द नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू।